जोजो किड्स। बत्तख और चिड़िया का बच्चा। एक नदी के किनारे दो छोटे छोटे चिड़िया और बत्तख के बच्चे थे। एक दिन जब दोनों की माँ खाने की तलाश में गईं, तो दोनों ही शैतानी करने की योजना बनाने लगे। बत्तख के बच्चे ने कहा, मैं खेलने जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना, अपनी माँ का इंतजार करो। नहीं, मुझे भी आना है, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। ओहो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, मुझे जाने दो, मेरा पीछा मत करो, मुझे भी अपने साथ खिला लो। बत्तख का बच्चा जहाँ जहाँ जाता, चिड़िया का बच्चा उसका पीछा करता। बत्तख के बच्चे ने कीड़े मकोड़े खाने शुरू कर दिए। वह गड्ढा खोदता और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा लेता। चिड़िया का बच्चा भी कीड़े मकोड़े खाने लगा। तुम फिर मेरी नकल कर रहे हो, जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। देखो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। हम दोनों अलग अलग हैं। मैं एक बत्तख हूँ और तुम चिड़िया। जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। बत्तख के बच्चे ने बहुत कोशिश की, मगर चिड़िया का बच्चा माना ही नहीं। कुछ ही देर बाद वे दोनों नदी के किनारे पहुँच गए। बत्तख के बच्चे ने फिर चिड़िया के बच्चे को समझाया, देखो, मैं तैरने जा रहा हूँ, अगर तुम मेरे पीछे आई तो डूब जाओगी और कहीं मर ही ना जाओ, मुसीबत में पड़ जाओगी। मेरी नकल अब मत करना। मगर चिड़िया का बच्चा नहीं माना। जैसे ही बत्तख ने पानी में तैरना शुरू किया, अरे कितना अच्छा लग रहा है, मुझे भी तैरना है, मैं भी पानी में आती हूँ। बस इसी तरह उसने जोर की छलांग पानी में लगा दी, मगर उसे तैरना तो आता ही नहीं था। सो वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। बत्तख के बच्चे ने जैसे तैसे चिड़िया के बच्चे को नदी से बाहर निकाला और समझाया। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, पर तुम मानते ही नहीं। हम दोनों अलग अलग हैं, एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। तुम्हें ये बात समझनी होगी। तुम पानी में तैर नहीं सकती और मैं तुम्हारी तरह आकाश में ऊंची उड़ान नहीं भर सकती। चिड़िया का बच्चा अब इस बात को अच्छे से समझ चुका था। तुम ठीक कहते हो, आज के बाद मैं तुम्हारी नकल नहीं करूंगी। बैल और घोड़ा। एक जंगल में एक बड़ा सा बैल और घोड़ा बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ दौड़ते, एक साथ खाते, कभी भी आपस में शिकायत नहीं करते थे। बाकी जानवर उन दोनों की दोस्ती देखकर बहुत चिढ़ते थे। एक दिन बैल और घोड़ा पानी पीने के लिए तालाब में गए। वहाँ बगुले ने उन्हें देखकर कहा, बैल जी, क्या आप दोनों रोज इसी तरह साथ में पानी पीते हैं? हाँ भाई, हम इस जंगल में सबसे पक्के और पुराने मित्र हैं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैं आप दोनों को चुनौती देता हूँ। आप दोनों एक साथ दौड़ लगाओ, फिर पता चलेगा दोनों में से कौन ज्यादा बलवान है। ठीक है बगुला जी, जैसा आप कहो। अगली सुबह बगुला, बैल और घोड़ा इकट्ठे हुए। वहाँ और भी जानवर थे जो उन दोनों की दौड़ देखने आए थे। दौड़ शुरू हुई। बैल पीछे रह गया और घोड़ा बड़ी तेजी के साथ आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद घोड़े ने बैल से कहा, बैल दोस्त, आप आगे भाग जाओ और जीत जाओ। मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं और नहीं भाग सकता। नहीं नहीं दोस्त, तुम आगे जाओ, अब तो जीत कर ही दिखाओ, मैं भी थक चुका हूँ। दोनों नहीं माने। कभी बैल घोड़े को जिताने के लिए पीछे हो जाता तो कभी घोड़ा। बैल ने घोड़े को जिताने के लिए एक झूठी कहानी बनाई। बैल ने घोड़े से कहा, दोस्त घोड़े, तुम मुझसे तेज भागकर जीत जाओ, क्योंकि मैं बहुत मोटा हूँ और भारी हूँ। अगर मैं ज़्यादा तेज दौड़ा तो ये धरती जिसमें हम रहते हैं
वह मेरे वजन से हिल जाएगी और हम सब धरती में समा जाएंगे। घोड़ा डर गया, उसके झूठ को सच मान बैठा और तेज दौड़ने लगा। इसी तरह घोड़ा जीत भी गया। इसी वजह से बैल धीरे धीरे चलता और घोड़े को आगे बढ़ने के लिए कहा। तब बगुले ने ये मान लिया कि वाकई में दोनों की दोस्ती बहुत पक्की है। तो बताओ बगुले, कौन जीता? ये तो सभी देख रहे हैं ना, मेरा दोस्त घोड़ा बहुत बलवान है। नहीं नहीं, मैं समझ गया हूँ, आप दोनों ही बहुत महान हैं। वैद और चिड़िया। एक दिन एक वैद जी को शहर से वापस लौटते हुए बहुत देर हो गई। उनका गांव जंगल की दूसरी तरफ था। अरे आज बहुत देर हो गई, आज तो जंगल के रास्ते से ही जाना होगा। अचानक वैद की नजर एक चिड़िया पर पड़ी जो बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रही थी, मगर उड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं उड़ क्यों नहीं पा रही? ये मुझे क्या हो गया? अरे बेचारी चिड़िया कितनी परेशान है, उड़ भी नहीं पा रही। वैद जी ने चिड़िया को अपने हाथों में लेकर उसकी जांच की। अरे चिड़िया, तुम्हें ये क्या हुआ? तुम्हारे शरीर पर ये चोट कैसी? क्या हुआ तुम्हें? चिड़िया को नहीं पता था कि वह व्यक्ति वैद है और वह डर गई और फड़फड़ाने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ मुझे छोड़ दो। घबराओ नहीं, मैं वैद हूँ, तुम्हारे जख्म पर दवाई लगा देता हूँ। मगर मैं ये भी जानता हूँ कि अब कुछ दिन के लिए तुम उड़ नहीं सकती। तुम्हें आराम और इलाज की जरूरत है। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे मार कर खा जाओगे। वैद जी चिड़िया को लेकर अपने घर पहुँचे और वहाँ उसका पूरा ख्याल रखा। चिड़िया की मरहम पट्टी की, उसे अच्छा खाना दिया और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। कुछ ही दिनों में जब चिड़िया ठीक हुई तब वैद ने कहा, अब तुम जा सकती हो अपने जंगल में, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो। चिड़िया अपने जंगल की तरफ उड़ने लगी। तब उसने सोचा, वैद जी को मैंने बहुत गलत समझा, उनका धन्यवाद करना चाहिए था, मैं तो चुपचाप वहाँ से आ गई। यह सोचकर जब चिड़िया वापस वैद के घर पहुंची तो उसने देखा कि वैद एक पेड़ को पानी दे रहा था और ठीक उसके पीछे एक सांप अपना फन फैलाए बैठा था। अरे यह क्या, वैद जी को बचाना होगा। चिड़िया ने वैद जी को बचाने के लिए सांप को पुकारा। अरे ओ सांप, वो देखो, तुम्हारा बच्चा झाड़ में फंस चुका है, जल्दी करो, उसे वहाँ से निकालो। सांप तुरंत चिड़िया की बात मानकर झाड़ की तरफ जाता है और चिड़िया वैद जी को धन्यवाद देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी, आपने मेरी जान बचाई। अरे तो अभी अभी तुमने भी तो मेरी जान बचाई, हिसाब बराबर चिड़िया रानी। शेर, ऊंट, सियार और कौवा। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो अपने साथियों जैसे भेड़िया, सियार और कौवे के साथ मिलकर रहता था, क्योंकि शेर जंगल का राजा था और सबसे बलशाली भी। सभी लोग उसकी हर बात मानते थे। एक दिन शेर को जंगल में एक ऊंट दिखाई देता है जो अपने झुंड से अलग हो जाता है। वह ऊंट से कहता है, तुम कहाँ से आए हो ऊंट? मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ राजा जी। तभी कालू कौवा कान में जाकर शेर के कुछ कहता है। गुरुजी, यह ऊंट है और शहर में रहता है, चलिए इसे मारकर इसका मांस खाते हैं। अरे इसका मांस तो बहुत स्वादिष्ट होता है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। नहीं, ये हमारे मेहमान हैं, हम इसे नहीं मारेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी। ऊंट शेर को शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि वह किस तरह से अपने साथियों से अलग हो गया है। शेर उसे इसी जंगल में बिना डर के रहने के लिए कहता है। ऊंट भी उनके साथ मिलजुल कर बहुत अच्छे से रहने लगता है।
कुछ दिन बाद शेर की एक पागल हाथी से लड़ाई हो जाती है, जिसमें शेर भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। घायल होने के कारण शेर चल फिर नहीं पाता और खाने के लिए कोई भी शिकार नहीं ढूंढ पाता। भूखा होने की वजह से शेर कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे शेर की सेहत गिरने लगती है। शेर सभी जानवरों को अपने पास बुलाता है और कहता है, जाओ और जाकर मेरे लिए कोई शिकार ढूंढ कर लाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। ठीक है महाराज। जब सभी जानवर शिकार नहीं ढूंढ पाए तो सियार को एक उपाय सूझा। सियार शेर से कहता है, महाराज, हमने बहुत ढूंढा पर हमें कोई शिकार नहीं मिला। अगर महाराज आप चाहो तो हम इस ऊंट को मारकर आपकी भूख मिटा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तब सियार को शेर ने बहुत डांटा। तब सियार को एक और तरकीब सूझी और वह शेर से कहता है, महाराज, अगर आप भूखे रहे तो हम सब के होने का कोई फायदा नहीं। आप हम में से किसी एक को खा लीजिए। नहीं, आप कुछ ऐसा सोचिए जो हम सब के लिए अच्छा हो। सियार अपनी चालाकी से सबको मना लेता है और वे सब शेर के पास एकजुट होकर पहुंच जाते हैं। महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए, मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह एक एक करके सभी जानवर राजा के पास पहुंचे, लेकिन शेर सबको मना करता रहा। महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। मुझ पर आपके बहुत एहसान हैं। यह सुनकर सभी जानवर खुश हो गए, क्योंकि वे जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। लेकिन यह क्या, अचानक शेर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने छलांग लगाई और सभी जानवरों को मारकर खा गया। सियार अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका था। Please subscribe.